आज हम अक्षोभ्य शिव के बारे में बात करेंगे। तारा महाविद्या के जो भैरव हैं वो अक्षोभ्य शिव हैं। अक्षोभ्य का अर्थ क्या है? जिनको कोई क्षोभ नहीं, जिनको जो अचल है, अडोल है, जो डोलते नहीं, जो घबराते नहीं, जो शांत हैं। अब तारा महाविद्या, क्योंकि मैंने पहले बोला कि उग्र साधना है, उग्र तारा का तो खासकर ये माना जाता है कि उग्र तारा के अंदर वह ऊर्जा है और उसके मंत्रों के अंदर वह ऊर्जा है जो कि आपको क्रोध देने के लिए कम नहीं है। बहुत क्रोध आ जाता है व्यक्ति को ऐसी साधनाओं से। इसमें भैरव की पूजा करनी बहुत जरूरी होती है। तो उसमें मैंने ये कहा था कि आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का ही आप जाप कर लें साथ में तो भी चल जाएगा, परंतु जब बात अक्षोभ्य रुद्र की हो रही है तो उनके बारे में बात करनी भी जरूरी है। इनको मानसिक तनाव, इनकी पूजा जो की जाती है मुख्य रूप से वो मानसिक तनाव, अशांति और उसके साथ में स्ट्रेस, भय, चिंता, इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, कोई तांत्रिक विधि आप पर हो गई है, कोई ऐसा कार्य हो गया है, आपके घर में मानसिक कलह रह रही है, आपके जीवन में कलह रह रही है, आपके आंतरिक कलह रह रही है, आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, अब रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? अक्षोभ्य शिव की शरण में जाएं। अक्षोभ्य शिव वो शिव जो के जिनका हलाहल विष, समुद्र मंथन की कथा सुनी है ना, कि जो शिव थे उन्होंने सबसे पहले हलाहल विष पिया था। तो मैं तो कहता ही भोले तेरे भक्तों का अंदाज, वो कहते हैं ना कि भोले तेरे भक्तों का अंदाज निराला है, सबको बांटते हैं अमृत, हाथ में विष का प्याला है। तो इस साधना को आप आंतरिक विष, जो हमारी एंजाइटी है, हमारे अंदर गलत रस बनते हैं, जो भी बनते हैं, उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। आध्यात्मिक उन्नति तंत्र में जो तंत्र में उन्नति चाहते हैं साधक लोग, वो भी इसकी साधना करते हैं। इसके सामान्य से लेके तांत्रिक मंत्र तक। यदि आपको बहुत क्रोध आता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस है, बहुत प्रॉब्लम में हो, आप बहुत उलझे हुए हो और अंदर अंदर आपके ऊहापोह मचा रहता है, तो आप अक्षोभ्य शिव की पूजा करें। ओम ह्रीम अक्षोभ्याय नमः। करना कैसे है ये भी बता देता हूं, और उसके साथ में एक वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा अक्षोभ्य शिव का तंत्र से संबंधित गुप्त मंत्र। अक्षोभ्य शिव की जो पूजा है वो स्टार्ट करने के लिए कौन से मुख्य दिन हैं जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं? वो है अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या। इन तीनों दिनों में से कोई भी दिन चुन के अपनी सुविधा से आप इसका जाप कर सकते हैं। कितना करना है? ओम ह्रीम अक्षोभ्याय नमः। ठीक, तो और भी मंत्र साथ में मैं इस वीडियो में सामान्य वाले दूंगा, परंतु उसके साथ में जो तांत्रिक मंत्र है उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो मिसमैच हो जाएगा। वो बहुत गुप्त मंत्र है और बहुत शक्तिशाली है। ओम ह्रीम अक्षोभ्याय नमः। इसका आपको डेली आराम से, शांति से शिव के उस अचल अडोल स्वरूप का ध्यान, स्वरूपी, ठीक है, उनका ध्यान आपको करना है। आप चाहें तो ज्योति इत्यादि जला सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आप चाहें तो घी का दिया जला सकते हैं। अब उसके बाद में काला कंबल का आसन आपको लेना है, काला पहनना नहीं है, काले कंबल का आसन या फिर कुशा का आसन लेना है आपको। शिव को भस्म आदि चढ़ाना है, और अगर हो सके तो शिवालय में जाके इसका पूजा करें तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप केवल शांति से ओम ह्रीम अक्षोभ्याय नमः। ठीक, डर इसमें इस साधना में कोई डर नहीं है। आपके क्रोध की शांति, आपकी मानसिक समस्याओं की शांति, आपके डिप्रेशन की शांति, सब इससे होती है। परंतु इस समय के बीच में जब आप साधना कर रहे हो, देखो मंत्र का प्रभाव आने में भी थोड़ा सा समय लगता है। मंत्र के साथ आपको भी कोऑपरेट करना पड़ता है, आपको भी थोड़ा क्रोध कम करना पड़ेगा। साथ में प्राणायाम इत्यादि करें
और तारा महाविद्या करने के लिए अगर आप तारा, वो जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है, ओम ह्रीम ऐम क्लीम हुम फट स्वाहा वाला बताया था ना, उसमें आपको इसका जाप करना है। और जो ह्रीम ह्रीम हुम फट स्वाहा, उसमें भी आपको इसका जाप करना है। ठीक है, एक मंत्र मैं आपको और बता रहा हूं जो अक्षोभ्य शिव का ही है। ठीक है, वो भी आप उसके साथ, यानी या आप मंत्र आप चुन लें अपनी सुविधा के अनुसार। मैं 3 मंत्र आपको बता रहा हूं अक्षोभ्य शिव के। अब दूसरा मंत्र, ये वीडियो वही समझ पाएंगे जो मित्रों ने तारा महाविद्या की वीडियोस देखी है, तो अवश्य देख लीजिए, तो ही आप इसको समझ पाएंगे कि मैं ये मंत्र क्यों दे रहा हूं। परंतु यदि आपने वो नहीं देखी है, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तारा महाविद्या की ओर नहीं जाना, परंतु अक्षोभ्य शिव की कृपा प्राप्त करनी है, तो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम अक्षोभ्याय हुम फट स्वाहा। ओम अक्षोभ्याय हुम फट स्वाहा। यह मंत्र आपको आपकी क्रोध शांति, आपकी रक्षा, तंत्र से रक्षा, मंत्र से रक्षा, एक कवच की तरह यह मंत्र आपके लिए काम करेगा। 11,000 मिनिमम इसका जाप करना है और पिछली वाली ही विधि अपनानी है। शिवालय में करें तो बहुत अच्छा, अगर घर पे भी करते हैं तो ऊनी आसन ले लें। अगर काला नहीं सुलभ हो पाता है तो आप वो जो आता है ना बाजार में से चितकबरा आसन, जो पूजा में प्रयोग होता है, वो ले लें। उसके साथ में शिवालय में जाके डेली जल जरूर चढ़ाएं और काले तिल साथ में बीच में जो है अर्पण करें, शिव को भस्म आदि अर्पण करें। तो ओम अक्षोभ्याय हुम फट स्वाहा, यह वह मंत्र है जो आपके जीवन में बदलाव ला देगा, आपकी एनर्जी को टोटल चेंज कर देगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, भय में हैं, तो यह आपके भय का नाश कर देगा। यह वह मंत्र है। उसके साथ में अब तीसरा मंत्र आपको और बता रहा हूं। तारा महाविद्या की ओर जाते हुए आपको शिव का साथ तो रखना ही है। तो इस मंत्र को अगर शिव साधक भी हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत परेशानियां हैं, आप मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, तो शिवालय में चले जाइए, काले तिल जल के साथ अर्पण करें। ठीक, तो इस तरह से जो भी मैं सामान्य बता रहा हूं, ये सामान्य साधनाएं हैं, यानी आप डेली भी कर सकते हैं इन्हें, ऐसा नहीं है। पर 11 दिन कम से कम 11,000 यानी 108 माला, तो 108 एक माला रोज की तो जरूर करें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। ये मध्य रात्रि में ना करें, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। वो है ओम ह्रीम नमः शिवाय अक्षोभ्याय स्वाहा। ओम ह्रीम नमः शिवाय अक्षोभ्याय स्वाहा। इसको जाप आपको जितना आप आराम से करेंगे उतना ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, 108 बहुत है। ठीक है, कोई 11 माला एक दिन में करनी है, ये करनी है, वो नहीं, आराम से ओम ह्रीम नमः शिवाय अक्षोभ्याय स्वाहा। इस तरह से आपको जितना शांत तरीके से, आप शांत चित्त होकर उन भगवान भोलेनाथ के किसी भी स्वरूप का आप ध्यान कर सकते हैं और प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप नीलवर्ण हैं, नीलकंठ महादेव। ठीक है, नीलकंठ महादेव को भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो वह मंत्र आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, वही यंत्र आपको प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो भी अवश्य देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो। अक्षोभ्य शिव का तंत्र से संबंधित मंत्र जो कि आपके अंदर एनर्जी भर देगा। वह मंत्र अगर आप सामान्य रूप से भी डेली आप उसका जाप करें तो भी, मतलब कम, ये नहीं कि बैठ गए शमशान में जाके, गलत काम नहीं करना, गलत बातें नहीं करनी, ना डराना है ना डरना है। अक्षोभ्य का नाम ही है जो डर को खत्म कर दे, उग्रतारा का नाम ही है, नील सरस्वती का नाम ही है कि ज्ञान से भर दे। और ज्ञानी डरता नहीं, घबराता नहीं, वह जीवन को यज्ञ की तरह जीता है। रुद्राक्ष की माला या हकीक की माला आपको इसमें प्रयोग करनी है। नीले हकीक की माला प्रयोग कर सकते हैं, लाल हकीक की माला प्रयोग कर सकते हैं, सफेद हकीक की माला प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से 7 मुखी रुद्राक्ष की माला
या पंचमुखी रुद्राक्ष की माला भी चलेगी, और आपका जो नीले हकीक की माला, इसमें ज़्यादा जो है काम आती है। ओम ओम ह्रीं नमः शिवाय अक्षोभ्याय स्वाहा।